सभा के इलेक्शन तो हो गया, अब उसकी बात क्या रहेगी बताओ। कोई ढुलमुल नीति नहीं है। कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। जो चीज गुजर गई, उसकी बात क्या है? आगे बताओ, वो उनके अपना अधिकार है, उसमें क्या बात। घर की दुकान नहीं है किसी की। मैंने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन लगा करके कि जिन विधायक साथियों ने क्रॉस वोटिंग की। गेहूं मंडी में हजारों क्विंटल गेहूं भीगा, किसानों ने प्रशासन पर लगाए आरोप, चेतावनी के बावजूद नहीं किए इंतजाम। वेलकम टू मेवात भास्कर न्यूज चैनल। नूह की नई अनाज मंडी में एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही के कारण अचानक हुई बरसात से खुले में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। मंडी परिसर में बड़ी मात्रा में गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा हुआ था, जो बारिश शुरू होते ही पूरी तरह भीग गया। मौसम विभाग द्वारा पिछले कई दिनों से बारिश की संभावना जताई जा रही थी। इसके बावजूद मंडी प्रशासन ने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए। न तो पर्याप्त तिरपाल उपलब्ध कराए गए, न ही भंडारण के लिए शेड की व्यवस्था की गई थी। किसानों ने गेहूं को बचाने की कोशिश। बरसात शुरू होते ही किसानों में अफरा तफरी मच गई। कई किसानों ने अपने स्तर पर गेहूं को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी अनाज बीत चुका था। किसानों का कहना है कि उनकी महीनों की मेहनत से तैयार फसल प्रशासन की लापरवाही के कारण बर्बाद हो गई। भीगे गेहूं के मिलेंगे कम दाम, किसानों को भीगे हुए गेहूं को बेचने में भी दिक्कतें आएंगी और उचित दाम मिलने की उम्मीद भी कम हो गई है। उन्होंने मंडी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हर साल इसी तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस व्यवस्था नहीं होती है। समय रहते नहीं किए गए इंतजाम। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते इंतजाम किए जाते तो इस नुकसान से बचा जा सकता था। इस घटना के बाद मंडी प्रशासन के दावे पूरी तरह खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है और जिम्मेदारियों पर क्या कार्रवाई होती है। आइए चलते हैं एक और दूसरी खबर की ओर। नूह पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र, बोले क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर गिरेगी गाज, पार्टी और जनता का विश्वास तोड़ा। कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मंगलवार दोपहर नूह जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने तावड़ू और नूह की नई अनाज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुले में पड़े गेहूं और हाल ही में हुई बारिश से हुए नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान राव नरेंद्र सिंह ने मंडी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद किसानों की फसल को सुरक्षित करने के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने इसे प्रशासन की लापरवाही बताते हुए कहा कि इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा है। उन्होंने खराब हुए गेहूं के लिए किसानों को जल्द मुआवजा देने की मांग की है। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस एक अनुशासित राष्ट्रीय पार्टी है और किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पार्टी की अनुशासन समिति पहले ही सक्रिय हो चुकी है। उन्होंने अनुशासन समिति की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व के पास पहुंची। राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि अनुशासन समिति की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व के पास पहुंच गई है और उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल कर क्रॉस वोटिंग की, उन्होंने पार्टी और जनता दोनों के विश्वास को तोड़ा है। उन्होंने विशेष रूप से मेवात क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ की जनता ने भरोसा जताकर अपने प्रतिनिधि चुने हैं, इसके लिए इनका यह रवैया अस्वीकार्य है। दोषी पाए जाने वाले विधायकों पर होगी कार्रवाई। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कांग्रेस इस मामले में कोई ढुलमुल नीति नहीं अपनाएगी। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि दोषी पाए जाने वाले विधायकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने कार्रवाई की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। नहीं, कोई ढुलमुल नीति नहीं है। कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। घर की दुकान नहीं है किसी की। मैंने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन लगा करके कि जिन विधायक साथियों ने क्रॉस वोटिंग की, कांग्रेस पार्टी सख्त रवैया अपना रही है। अनुशासन के अनुसार सख्त कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ में। किसी भी सूरत में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आइए चलते हैं तीसरी खबर की ओर। इससे जुड़ी नूह क्रॉस वोटिंग पर विधायक इलियास की सफाई, बोले वोटिंग के दिन तबीयत खराब थी, मुझे नहीं पता, इस्तीफा नहीं दूंगा। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर पहली बार पुनाना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास ने मीडिया के सामने खुलकर बात रखी। बोले मैंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, जिसका जो कहना है वो कह रहे हैं। नूह के गांव सिरौली में एक निजी स्कूल के उद्घाटन मौके पर मोहम्मद इलियास और हतीन विधायक मोहम्मद इसराइल दोनों ही पहुंचे थे। दोनों ने ही मीडिया से बात की। इसराइल ने कहा, खुलकर माना कि उन्होंने क्रॉस वोट की है, वही मोहम्मद इलियास ने क्रॉस वोट की बात नहीं मानी। मीडिया से बातचीत में विधायक मोहम्मद इलियास ने कहा, राज्यसभा चुनाव के दौरान मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इस दौरान क्या हुआ मुझे पूरी जानकारी नहीं है। आज भी मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूँ। इसी बीच मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मंडियों का दौरा करने पहुंचे। दोनों विधायकों ने उनसे दूरी बनाए रखी।
अब जानिए मोहम्मद इलियास ने क्या बातें कही। कार्रवाई करना पार्टी का अधिकार, कांग्रेस द्वारा संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई के सवाल पर इलियास ने कहा, अगर पार्टी को लगता है कि कोई कार्रवाई करनी चाहिए तो ये उनका अधिकार है, इस्तीफा देने का कोई प्रोग्राम नहीं। विधायक पद से इस्तीफे की चर्चाओं पर भी उन्होंने विराम लगाते हुए स्पष्ट कहा, मेरा कोई इस्तीफा देने का कोई प्रोग्राम नहीं है, आगे क्या होगा ये समय तय करेगा। इस बयान से ये भी स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल वे अपने पद पर बने रहने के मूड में हैं। क्रॉस वोटिंग की बात स्वीकार नहीं की इलियास ने कहा, क्रॉस वोटिंग नहीं की है, जो लोग जो कह रहे हैं वो बस कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम का न्योता नहीं। इलियास से पूछा गया कि आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह नूह की जून जिले की मंडियों का दौरा कर रहे हैं, वहां नहीं गए। इसके जवाब में इलियास बोले, हमें न्योता नहीं। इसराइल ने फिर दोहराया, हाँ मैंने क्रॉस वोट किया। हतीन विधायक मोहम्मद इसराइल ने यहाँ भी सोनीटा के सवालों के जवाब दिए। जी बोले, हाँ मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि मैंने क्रॉस वोट किया है। हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने राज्यसभा चुनाव में जो प्रत्याशी दिया वो मुझे पसंद नहीं था, मैंने निर्दलीय को वोट दिया। जी हतीन की भलाई के लिए किया, इलाके के विकास के लिए किया। अगले 4 साल इलाके की भलाई व विकास पर काम होगा। राव बोले, सख्त कार्रवाई होना तय। नूह पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा, पार्टी की अनुशासन समिति ने क्रॉस वोट करने वाले विधायकों से जवाब मांगा था। विधायकों का जो जवाब आया मैंने अपनी सिफारिशों के साथ हाईकमान को भेज दिया है। विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राज्यसभा के इलेक्शन तो हो गया, अब उसकी बात क्या रहेगी बताओ। जो चीज गुजर गई, उसकी बात क्या कर आगे बताओ। वो उनके अपना अधिकार है, उसमें क्या बात है। मैं क्या माना, जिन्होंने औरों ने कहा है वो तो कही है सारे। हमने क्रॉस वोट किया नहीं किया, मेरी तो सर उस वक्त तबीयत नासाज थी, मुझे मालूम नहीं, मेरी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है। मैं तो नोटा कुछ दिया नहीं, ये नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। बाकी मेरा कोई इस्तीफा देने का कोई प्रोग्राम नहीं। आप लोग इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब भी के लिए इस नाइट पे जुड़ते हैं अपडेट के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।